नमस्कार। आज हम इतिहास के उस पन्ने को पलटेंगे जिसे ताशकंद समझौता कहा जाता है। अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने कश्मीर को हड़पने के लिए ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया था। भारतीय सेना ने न सिर्फ उसका करारा जवाब दिया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करके लाहौर और सियालकोट तक अपनी दस्तक दी। इस भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान के पास अजेय माने जाने वाले पैटर्न टैंक थे। भारतीय सेना ने उन पैटर्न टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। जब भारतीय सेना की जीत साफ साफ दिखाई दे रही थी, तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक प्रयास शुरू हुए। सोवियत संघ के तत्कालीन प्रधानमंत्री अलेक्सी कोसिगिन ने भारत और पाकिस्तान को शांति वार्ता के लिए आमंत्रित किया। और फिर आया 10 जनवरी 1966 का वो दिन, जब उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के अयूब खान के मध्य ताशकंद समझौता हुआ। समझौता जिसके द्वारा दोनों पक्षों ने अपनी अपनी सेनाओं को 5 अगस्त 1965 की स्थिति में लौटा लिया, अर्थात लाइन ऑफ कंट्रोल पर लौटा लिया, और अपने विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से समाधान निकालने पर सहमति जताई। लेकिन इसमें विवादित बिंदु ये था कि भारत को कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पाकिस्तानी क्षेत्रों को वापस करना पड़ा, जैसे कि हाजी पीर दर्रा, जिसे कि इंडियन पैराट्रूपर्स ने बहुत कठिनाइयों से हासिल किया था। और हाजी पीर दर्रा जो कश्मीर में पुंछ और उरी के बीच एक सीधा और छोटा संपर्क मार्ग था है, और आतंकवादी घुसपैठ का भी वही सबसे बड़ा मार्ग था। तो अगर वो भारत के पास रहता तो रणनीतिक तौर पर भारत को फायदा होता। इसके अलावा कारगिल की कुछ ऊंची चोटियां भी वापस करनी पड़ी। इसको लेकर के भारत में काफी मतभेद रहे। ताशकंद समझौते के साथ एक और दुखद पहलू है। इस समझौते के कुछ ही घंटों बाद खबर आई कि भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया। आधिकारिक तौर पर कारण बताया गया दिल का दौरा, लेकिन कुछ प्रश्न आज भी अनुत्तरित हैं, जैसे कि शास्त्री जी का शरीर नीला क्यों पड़ गया था, या उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, उस रात उनका खाना बनाने वाला रसोइया कौन था। में ताशकंद समझौते को 2 नजरियों से देखा जाता है। कुछ इसे शास्त्री जी की शांति की एक महान पहल मानते हैं, तो कुछ इसे भारतीय सेना के वीर जवानों के बलिदान के साथ किया गया समझौता मानते हैं। ताशकंद समझौता इतिहास का एक सबक भी देता है कि हर युद्ध के मैदान में नहीं जीता जाता। कुछ युद्ध समझौता वार्ताओं में भी जीत लिए जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ताशकंद समझौते में भारत के साथ अन्याय हुआ, तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।